Hello students, welcome to Math by PMS and let's get started the video. क्वेश्चन नंबर 3i इज साइन पावर 4x कॉस पावर 4x dx. ठीक है, जब भी पावर सेम हो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है. जैसे अगर पावर इवन है तो आप लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 या फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 के फॉर्मेट में आप लोग चेंज कर सकते हैं. और हम लोग एक और ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं, वी नो sin 2x will be 2 sin x into cos x. ये सुन लो, अगर 2 sin x into cos x है तो उसकी जगह पे हम लोग sin 2x लिख सकते हैं. सो दिस इज सेम एज sin पावर 4x cos पावर 4x. इसको हम लोग sin x into cos x होल पावर 4 लिखेंगे. कोई दिक्कत है? नहीं है. ठीक, हम लोग को अगर इसको sin 2x के फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो अपने हिसाब से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब एक 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा. नाउ 2 sin x cos x विल बी sin 2x डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 4. ओके, नाउ 1 बाय 2 होल पावर 4 विल बी 1 बाय 16. वो बाहर आ गया क्योंकि a बाय b पावर n विल बी a पावर n बाय b पावर n. सो दिस इज 2 पावर 4 जो कि नीचे है डिनोमिनेटर में, बाहर आ गया. एंड नाउ दिस इज साइन पावर 4 2x. क्लियर यहां तक? तो जो साइन पावर 4x कॉस पावर 4x है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 बाय 16 साइन पावर 4x. सो दिस इज 1 बाय 16 साइन पावर 4 2x dx. अगेन अब ये थोड़ा इजी होगा, ठीक है, क्योंकि पावर 4 में है, इवन पावर है, तो हम लोग स्क्वायर के स्क्वायर फॉर्मेट में कर सकते हैं. 1 बाय 16 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर 2x होल पावर 2 इंटू dx. नाउ 1 बाय 16 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन, अब ये फॉर्मूला भी हम लोग को पता है, जब हम लोग के पास साइन स्क्वायर x होता है देन वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. ओके, पर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 2x है, तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है, नाउ वी कैन राइट 1 माइनस कॉस, यहाँ पे x एंगल था, यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स हुआ, यहाँ पे 2x है तो उसका 2 टाइम्स है 4x. सो दिस इज कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2. ओके, क्लियर? तो हम लोग साइन स्क्वायर 2x की जगह पे ये वाला फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इंटू dx. 1 बाय 16 कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन, अब 1 बाय 2 स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय 4. अगेन 1 माइनस कॉस 4x होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला. 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx. अगेन 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, दैट इज 1 बाय 16 इंटू 1 बाय 4. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 कॉस 4x. इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, पर कॉस स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में होता है तो हम लोग को इंटीग्रेशन डायरेक्ट में हम लोग को फॉर्मूला पता है, पर अगर कॉस स्क्वायर है तो उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्मेट में. ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए. कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं. एंगल जो भी हो, पर अगर स्क्वायर है तो उसको हम लोग को 1 माइनस कॉस 2x या फिर 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. जिससे हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर x है तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 लिख सकते हैं. यहाँ पे x है तो एंगल दुगना हुआ, तो कॉस स्क्वायर 4x विल बी 1 प्लस कॉस 4x की 2 टाइम्स है 8x बाय 2. तो ये कॉस स्क्वायर 4x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 2. जब भी पावर स्क्वायर क्यूब होता है हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पर एंगल जो भी हो, पर अगर पावर 1 है हम लोग को इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता है. ठीक, नाउ दिस इज 1 बाय 16 इंटू 1 बाय 4. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस 1 बाय 2 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 2 dx. बस अभी हम लोग को इंटीग्रेशन कर लेना है. इज इक्वल टू 60 इंटू 4 विल बी 64. 1 बाय 64. अब इंटीग्रेशन करते हुए जाएंगे. ठीक है, ये सारे टर्म्स को एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करेंगे. 1 इंटीग्रेशन विल बी x. ठीक है, 1 बाय 64 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा. 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. cos 4x इंटीग्रेशन, cos इंटीग्रेशन विल बी साइन, एंगल है 4x तो लिख लेंगे 4x, x जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, प्लस 1 बाय 2 तो कॉन्स्टेंट है, उसके बाद dx की इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. ठीक है, दिस इज 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. cos 8x इंटीग्रेशन विल बी, cos का इंटीग्रेशन साइन, एंगल है 8x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, सारा हो गया इंटीग्रेशन प्लस c. अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे. 1 बाय 64, दिस इज x प्लस हाफ x. ओके, सो दिस इज x प्लस हाफ x विल बी 3 बाय 2 x. ओके, माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया.
1/2 साइन 4x प्लस 1/16 साइन 8x। क्लियर? प्लस सी। अब ये 64 को हर टर्म के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आंसर यहाँ पे छोड़ना है तो भी चलेगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन 3x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग के माइंड में ये आना चाहिए cos स्क्वायर x है, मतलब इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है। एंगल इक्वल होता तो हम लोग cos x को t मान लेते तो sin x dx उसका डेरिवेटिव हो जाता, पर एंगल इक्वल नहीं है तो cos स्क्वायर x को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, sin 3x इंटू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। पहले इस पे आप लोग को cos स्क्वायर x को चेंज करना है। ठीक, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, अब sin 3x को हर टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो sin 3x प्लस sin 3x इंटू cos 2x dx। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस, अगेन मल्टीप्लीकेशन है, एंगल इक्वल नहीं है, जब भी एंगल इक्वल ना हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, sin mx cos nx। क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला सब तो याद रखना ही पड़ेगा। sin mx cos nx फॉर्मूला विल बी 1/2 sin mx प्लस nx प्लस sin mx माइनस nx, ओके, इंटू dx। ये सारा कुछ हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हर टर्म के साथ तो ये हो जाएगा 1/2 sin 5x प्लस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 sin x dx। अब बस इंटीग्रेशन कर लेना है, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, sin 3x इंटीग्रेशन, साइन इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला सब तो याद होना ही चाहिए। ठीक, माइनस कॉस, एंगल कितना है 3x, x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड। जब भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो mx nx तो वो जो फंक्शन होगा m जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, sin 5x इंटीग्रेशन, साइन इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस, एंगल है 5x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, प्लस 1/2 sin x इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x, सारा इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस c। अब ये 1/2 को हम लोग हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4, 1/4 इंटू 5 विल बी 1/20 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, दिस इज cos 5x। ना 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/4 cos x प्लस c। ओके, सारा इंटीग्रेशन हो गया खत्म, उसके बाद लास्ट में हम लोग लिख लेंगे प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई इज cos 2x sin क्यूब x dx। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है sin क्यूब x ये वाला पावर के फॉर्मेट में है, मतलब इस sin क्यूब x की जगह पे हम लोग को कुछ पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 2x, यहाँ पे एंगल x, डिफरेंट एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम लोग साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल चुके थे तो उसी को यूज कर लेंगे। cos 2x इंटू साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। ओके, ना 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू cos 2x sin x माइनस cos 2x साइन 3x dx। एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब साइन mx cos nx फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, क्योंकि cos mx cos nx फॉर्मूला है, sin mx sin nx फॉर्मूला है और sin mx cos nx फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानेंगे mx और इसको हम लोग मानेंगे nx। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू दिस इज sin mx cos nx, फॉर्मूला विल बी 1/2 sin mx प्लस nx। ठीक है ना, प्लस साइन mx माइनस nx। ओके, क्लियर? अब माइनस अगेन यहाँ पे भी हम लोग cos mx sin mx cos nx फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट को अच्छे से डालिए ताकि कौन सा वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ठीक ना, 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx इंटू dx। ये सारा इंटीग्रेशन एक टर्म में रह गया। ओके,
नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/2, ठीक है, ये हाफ दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हाफ ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1/2 ये 3 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सुन लो, ओके, सो 3/2 इंटू साइन 3x प्लस अगेन 3/2 इंटू साइन -x। क्लियर है यहाँ तक? ये जो 3 टर्म है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाफ भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके, समझ में आ गया। नाउ माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ये भी एक ब्रैकेट डाल देते हैं, 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ साइन 5x प्लस हाफ साइन x, ओके, ये हो गया इनटू dx, ये सारा टर्म एक ब्रैकेट में। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3/2 साइन 3x, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, सो माइनस 3/2 साइन x माइनस 1/2 साइन 5x प्लस माइनस माइनस 1/2 साइन x इंटू dx। अब अगर ये दोनों टर्म को हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों में साइन x है, माइनस 3/2 साइन x माइनस 1/2 साइन x, ठीक है, तो दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 साइन x माइनस 1/2 साइन 5x, ये वाले टर्म को पहले लिख लें और ये दोनों टर्म में से हम लोग माइनस साइन x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू dx, ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 साइन 3x माइनस 1/2 साइन 5x माइनस 3/2 प्लस 1/2 विल बी 4/2 दैट इज 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4/2 एंड दैट इज 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन x एंड dx। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ओके, साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस x, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, एंगल 3x है तो एंगल हो जाएगा 3x, x जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, माइनस 1/2 अगेन साइन इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 5x, x जो कोफिशिएंट वो हो जाएगा डिवाइड, माइनस 2 इंटू साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस x, सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c, ओके, तो यहाँ पे 3 हो गया कैंसिल आउट। अब बस हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे या फिर 1/4 को हम लोग बाहर रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज माइनस कॉस 3x/2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 विल बी 10, 1/10 कॉस 5x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग 1/4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे अगर यहाँ तक आंसर छोड़ेंगे तो भी चलेगा, बट बेस्ट है कि आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 को नेक्स्ट स्टेप में आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आई भी इज साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर x, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको भी करने का बहुत सारा तरीका है, मैं एक तरीके से कर रही हूँ, साइन पावर 4x को हम लोग साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx लिख सकते हैं, ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x इंटू कॉस x होल स्क्वायर, ओके, जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे उस तरीके से इसको हम लोग करेंगे। इसको साइन 2x करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड, नाउ साइन स्क्वायर x जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, 1/2 पावर 2 विल बी 1/4, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x विल बी साइन 2x होल पावर 2 इंटू dx, ओके, नाउ 4 इंटू 2 विल बी 8, 1/8 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं, अभी स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 2x dx, ओके, now this is equal to 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, ओके, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, जैसे कि अगर साइन x है तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, साइन स्क्वायर 2x है तो 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 हो जाएगा, ओके, इसी को ही हम लोग अभी लिख रहे हैं, ओके, नाउ दिस इज 1/8, 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, अब 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 4x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, नाउ दिस इज 1/16 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x
माइनस माइनस प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस ये वाला पार्ट में हम लोग को क्या अप्लाई करना है, cos mx cos nx फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x माइनस cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 4x dx। ओके, now this is 1/16 into 1 minus cos 4x माइनस cos 2x प्लस, यहाँ पे हम लोग अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, cos mx cos nx फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा अगर आप लोग को आसानी से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं तो। सो द फॉर्मूला इज 1/2 cos, ठीक है, जिसको भी m जिसको भी n मान लेते हैं, सपोज दिस इज mx दिस इज nx, देन cos mx माइनस nx, ओके, 1/2 इंटू ना प्लस cos mx प्लस nx। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इतना बार यूज कर चुके हैं तो अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर याद है तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x माइनस cos 2x प्लस 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 cos 2x माइनस 4x विल बी माइनस 2x बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस इज cos 2x। okay, now plus 1/2 into cos 6x dx। now this is 1/16 1 minus cos 4x, now this is also cos 2x this is also cos 2x। okay, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस cos 2x प्लस हाफ cos 2x। अगर यहाँ से हम लोग एक cos 2x को कॉमन ले लेते हैं, ओके, ये दोनों में से अगर हम लोग cos 2x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ से हम लोग cos 2x को कॉमन लेने तो हो जाएगा -1 प्लस हाफ, तो दिस इज माइनस हाफ cos 2x। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, माइनस हाफ प्लस 1/2 विल बी -1 प्लस 1/2 विल बी -1/2। ओके, सो नाउ दिस इज -1/2 cos 2x प्लस 1/2 cos 6x dx। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/16 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करते हुए जाएंगे, 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस cos 4x इंटीग्रेशन विल बी, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे cos इंटीग्रेशन विल बी sin, एंगल है 4x, x की जो कोफिशिएंट वो हो जाएगा डिवाइड, -1/2 cos इंटीग्रेशन इज sin, एंगल है 2x, x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, 1/2 इंटू cos का इंटीग्रेशन है sin, एंगल है 6 है, x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, नाउ प्लस c। अब बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नाउ दिस इज 1/16 इंटू x माइनस साइन 4x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 6x डिवाइडेड बाय 12 प्लस c। अब चाहे तो 1/16 को हर टर्म के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे आंसर छोड़ेंगे तो भी चलेगा, बट ट्राई कीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो लास्ट में आप लोग 1/16 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। That is it for today. Thanks for watching.